हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनको हमें जो है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट 1/√7 है। इसमें क्या होता है, जो नीचे रूट है ना, इसको हमें हटाना होता है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अभी ये हमारा ये क्या है, इरेशनल नंबर में है, तो इसको मुझे रैशनल बनाना है, यानी रूट को मुझे इससे हटाना है। तो इसका तरीका सिंपल सा क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसी से हम जो है क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, मैं एन लिख दूं, न्यूमरेटर समझ जाओगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डी एन एंड डी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे करना है भाई, √7। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7, यानी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये आ गया 1/, ये तो हमारा क्वेश्चन था ही। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को कर दिया √7 से और डिनोमिनेटर भी कर दिया √7 से। ये मैंने डिवाइड नहीं करा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई ही कहूंगा इसको। ठीक है ना, या फिर यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7, ऐसे लिख लो, चाहे सिंपल ये लिख लो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, एन मीन्स न्यूमरेटर एंड डी मीन्स डिनोमिनेटर बाय √7। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी √7 से ऊपर से। अब मल्टीप्लाई कैसे होती है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से होगी, √7 की 1 से करेंगे तो √7 आ गया। अब देखें √7 की √7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी पहले बताया था √7 इंटू √7 का मतलब क्या हुआ, √7 का स्क्वायर, ये तो मतलब हुआ इसका √7 का स्क्वायर, और स्क्वायर करते में क्या होता है, रूट हट जाता है, क्या रह जाता है, सिर्फ 7। तो √7 की √7 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो रह जाएगा 7। तो इसका मतलब रैशनल जो हमारा डिनोमिनेटर था, जो √7 था, वो आ गया 7, और ये हमारा जो है डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, रैशनल नंबर में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से हमें जो है रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई बात नहीं है, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, पर हमें मालूम होना चाहिए किससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे मैं डायरेक्ट करते हैं, चलिए। अब यहाँ देखो, अभी तो यहाँ पे तो क्या था, एक टर्म था √7, तो हमने √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। अब अगर 2 टर्म है, और अगर 2 टर्म है तो बच्चे बीच में प्लस माइनस होगा, जब जो 2 टर्म बनेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो भी नीचे हमारा डिनोमिनेटर में साइन है, नंबर तो ये डिजिट तो ये रहेंगी, लेकिन जो बीच में जो साइन है उस साइन का अपोजिट लेते हैं। जैसे माइनस का प्लस, प्लस है तो माइनस, भाई तो ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर प्लस में होगा नंबर, यहाँ पर प्लस होता तो माइनस से करूंगा। ठीक, अब कैसे करना है देखो, डायरेक्ट कर रहे हैं 1/√7 माइनस √6, ऐसे लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई को कैसे करूंगा, नंबर तो ये रहेंगे डिजिट √7, अब मैंने कहा इसका ये साइन बदल देना है, ये माइनस है तो प्लस से करेंगे, ऐसे ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये बात समझ में आनी चाहिए कैसे करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर में जो साइन लगा हुआ है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ माइनस से लगाता बीच में। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, इसको सिंप्लीफाई, ये अपने आप ही जो है रेशनलाइज हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, अब देखिए मल्टीप्लाई के लिए इसकी 1 से करेंगे ना, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा √7 प्लस √6। अब नीचे को ध्यान रखना है, नीचे हमारे पास ये है, इसको मैं a पढ़ूंगा, इसको b पढ़ूंगा, यहाँ आइडेंटिटी बनेगी हमेशा नीचे, a माइनस बी, a प्लस बी।
ठीक है ना। नीचे जो है अगर दो टर्म है तो आइडेंटिटीज बनती है। तो यहाँ क्या बन रही है, मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ लिखता हूँ, क्या बन रही है, इसको मैं ए पढ़ूंगा और इसको बी पढ़ूंगा, ए माइनस बी और साथ ही इसकी मल्टीप्लाई होगी ना ए प्लस बी। ये तो है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। या इसको ऐसे कर लो, अगर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है तो मैं इसको पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे लिख देता हूँ, √7 माइनस √6 की मल्टीप्लाई है √7 प्लस √6, ऐसे लिख लो। इसको हमने इसकी इसमें मल्टीप्लाई ये कर दिया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, अब मैं यहाँ लिखता हूँ इसकी आइडेंटिटी को, क्या होगा, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, और ये होता किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है ना आइडेंटिटी। ये ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा √7 प्लस √6, लेकिन नीचे जो है वो आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए हम किसको पढ़ रहे हैं, √7 को, तो √7 का स्क्वायर माइनस है ना बी स्क्वायर, और बी हमने किसको पढ़ा है, √6 को पढ़ा है। तो ना नीचे आइडेंटिटीज बनेगी ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ भी कह लो, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हम किसको पढ़ रहे हैं, √7 को, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस बी हम √6 को पढ़ रहे हैं, √6 का स्क्वायर। भाई यहाँ पे कर देते हैं इसका फाइनल क्या होगा, ऊपर तो ये रहेगा √7 प्लस √6 अपॉन, अब नीचे देखो √7 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर कई बार आ चुका, अब तो तुम समझ गए होगे 7 होता है, माइनस √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो क्या रह गया √7 प्लस √6 अपॉन में 1, और 1 को चाहे लिखें ना लिखें तो हमारा आंसर ये हो जाता है। तो यानी नीचे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया, रैशनल नंबर में आ जाना है, उसको रैशनलाइज कहा जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो गए 2 पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, इसको रख कर देते हैं, हमारे 2 ये। अब हम करते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट इसका है 1/√5 प्लस √2, ये √5 प्लस √2। यहाँ भी वही बात आ गई, अब यहाँ पे 2 टर्म है और बीच में साइन कौन सा है, प्लस है, तो हम इससे 1/, ये तो पहले क्वेश्चन लिख दो ऐसे ही, प्लस √2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर तो ये रहेंगे लेकिन बीच का साइन बदल जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई होगी ऊपर √5 माइनस √2 और नीचे होगी √5 माइनस √1, उसी से होगी सेम, दोनों ऊपर नीचे। तो कैसे माइनस आया, क्योंकि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर प्लस था ना, तो इसका अपोजिट साइन लेना है, प्लस तो माइनस से करेंगे बीच में, माइनस है तो प्लस से किया जाएगा। ठीक, ऐसे लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसकी इसमें करेंगे 1 में, तो 1 की जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा, लेकिन नीचे जो है इसकी इसमें मल्टीप्लाई का मतलब है √5 प्लस √2, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं √5 माइनस √2, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे कर दिया इसको। अब यहाँ पर आगे बढ़े, ऊपर √5 माइनस √2 तो ऐसे रहेगा, इसको कोई चेंज होगा नहीं। नीचे देखें, फिर यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन रही है, देखें a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे आइडेंटिटीज बनेगी a प्लस बी, इसको a पढ़ूंगा इसको b पढ़ूंगा ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ आइडेंटिटी लिखते हैं, कौन सा आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, वही किसके बराबर होता है बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं कहाँ पर, नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये a प्लस बी माइनस बी तो हमें दे रखा है, हमें लेना है a स्क्वायर, और a हमारा क्या हमने पढ़ा है √5, तो ये आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस आ गया ना बी स्क्वायर, बी हमने किसको पढ़ा है √2 को, तो √2 का होल स्क्वायर। बस ऐसे करना, सिंपल क्वेश्चन है और है इंपॉर्टेंट। तो ये आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन, अब √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो क्या हमारे पास बचा √5
माइनस रूट टू, तो ऊपर न्यूमरेटर में है ही, डिनोमिनेटर में हमारा 3 हो गई, हमारा आंसर हो गया। ये हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई किससे करनी है वो ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इसका फोर्थ पार्ट ये भी इस टाइप से ही है। इसमें दिया हुआ 1/√7 -2। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करें, ये तो पहले तो क्वेश्चन उतार लिया जाएगा, √7 माइनस √2, इसमें √2 नहीं है, 2 है सर, कोई बात नहीं, 2 है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर तो ये रहेंगे लेकिन साइन प्लस का हो जाएगा, दोनों से ही कर देते हैं, क्योंकि √7 + 2 और अपॉन में √7 + 2 ऐसे करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, इसके 1 से करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर सम आपका वही आएगा, √7 + 2 अपॉन में, फिर देखें यहाँ हमारी आइडेंटिटी बन गई a - b, a + b, लिखते रहो इसको, a - b मल्टीप्लाई a + b, ये आइडेंटिटी लग रही है हर जगह, a² - b² होता है ये a - b पहले लिख लो या बाद में लिख लो, ठीक है, सेम दोनों की बात। पहले आएगा a², a हम किसको पढ़ रहे हैं, √7 को, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमने किसको पढ़ा है, अब यहाँ 2 है, √2 नहीं है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, ये ठीक है, माइनस करके करो इसको, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे। क्या आएगा, ऊपर तो √7 + 2 है, नीचे देखें √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ गया, माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर, अब बच्चे यहाँ √2 नहीं है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। जल्दबाजी में ये मत करना है कि √2 होता तो 2 होता, लेकिन यहाँ रूट में नहीं है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 हो गया, तो आ गया √7 + 2 अपॉन में 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इस एक्सरसाइज का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।